उसमें क्या कोई गर्मी की छुट्टी नहीं, मतलब कोई समर वेकेशन नहीं, कोई विंटर वेकेशन नहीं, ओनली शेयर करिएगा आप, मैं ज़रूर देखना चाहूँगी दूल्हा दुल्हन के जोड़े में दोनों को। तो चलिए फिर। और अभी हाथ मेरा लाल है, पता नहीं वीडियो में दिख रहा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज है दिन मंडे और शुरुआत की हूँ ब्लॉग की 8:30 बजे, सुबह के 8:30 बजे से। उठ तो गई थी 4 बजे से क्योंकि बहुत सारे काम थे। और अभी हाथ मेरा लाल है, पता नहीं वीडियो में दिख रहा है कि नहीं। ये देखो यहाँ पे ना वो गेहूँ को ऐसा फैलाने में ना बिल्कुल से हाथ बिल्कुल और जलन दे रहा है अभी मुझे। तो अभी गेहूँ फैला के आई हूँ। और कल तो धूप दोपहर तक तो ठीक था, उसके बाद बारिश हो गया था तो थोड़ा सा नुकसान भी हो गया था, गेहूँ हल्के गीले हो गए थे। और हम लोग चारों मिल के फटाफट से उठाए थे गेहूँ को। और अभी फ़िलहाल हल्की धूप है, जो कि काम वाली धूप नहीं है, बट ये है कि डाल के आई हूँ। शाम से पहले फिर उठा लूँगी। अगर इस हफ्ते में ना अगर एक भी दिन धूप निकल जाएगा ना तो गेहूँ अच्छे से सूख जाएगा। खैर ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। और फिलहाल यहाँ पे ब्लॉग की स्टार्ट करती हूँ। और हाँ, 4 बजे भोर से उठी थी और क्या क्या की वो बताती हूँ। 4 बजे उठ के पहले हस्बैंड जी के लिए उनका लंच बॉक्स तैयार करी, भिंडी की सब्जी और रोटी बनाई थी। फिर ब्रेकफास्ट बनाई, उसके बाद छोटे वाले बेटे को उठाई और हम दोनों साथ में मिलके पूरा गेहूँ सूखने के लिए डाले। तो उसके बाद आकर के तीसी पानी पी हूँ और फिर आज ब्लॉग की स्टार्ट की हूँ। तो अभी आज ढेर सारे काम है मेरे पास, ढेर सारे काम मतलब गेहूँ का ही काम ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उसको उठाना रखना अभी रोज़ कई दिन तक चलेगा ऐसे ही। अगर कड़ी धूप रहती ना तो 2 दिन में कंप्लीट हो गया रहता, मतलब आज और कल में। खैर ठीक है, देखेंगे। तो चलो सबसे पहले तो किचन समेटूंगी, क्योंकि मैं बस हस्बैंड जी का नाश्ता बना करके चली गई थी। और ये देखो छोटू भी थक के बैठा। छोटू नहा ले बेटा, जाके पूजा करना करके। और ये देखो किचन में ऐसे ही तवा भी मतलब मैं चूल्हे पे ही रख के चले गई थी, क्योंकि ये था कि अगर धूप ज़्यादा निकल जाएगा तो फिर सिर दुखेगा। लेकिन धूप उतना वैसे निकला नहीं है, अभी हल्की सी धूप निकल रही है। शायद 2 घंटे भी अगर धूप लग जाए ना तो अच्छा रहेगा। फिलहाल अभी यहाँ पे किचन समेटूंगी नहीं अभी, क्योंकि अभी बनाना है बड़े वाले बेटे का भी लंच। हाँ, मेरी सब्सक्राइबर जी ने पूछा था मुझसे कि छुट्टियों में कौन सा स्कूल। तो छुट्टियाँ स्कूल की हो गई है डियर, लेकिन जो हम लोग के बच्चे हैं ना वो अब बड़े हो रहे हैं। छोटे बच्चे जिनके हैं वो तो छुट्टियाँ लगी, मतलब ट्यूशन कोचिंग सबके छुट्टी। पर बड़ा वाला जो बेटा है वो 10th कंप्लीट कर लिया है, तो अब उसको कोचिंग की ज़रूरत है। तो उसके लिए उसको कोचिंग ज्वाइन किया है। तो यहाँ पे कोई गर्मी की छुट्टी नहीं, मतलब कोई समर वेकेशन नहीं, कोई विंटर वेकेशन नहीं, ओनली पढ़ाई मतलब संडे को भी उनका स्कूल रहता है, ऐसा है। और बीच बीच में रहता है गैप, ऐसा नहीं जैसे जिस भी दिन उनको ऐसा लगता है कि आज छुट्टी दे दिया जाए तो ऐसा देते हैं। तो अब बड़े बेटे को तो मैं कभी नहीं बोलूँगी कि उसकी छुट्टी है, क्योंकि उसके स्कूल ही चल रहे हैं। और यहाँ पे बस छोटे वाले की छुट्टियाँ लगती हैं, जो कि मुझे बहुत परेशान करता है। और अभी हवा आ रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। नौतप्पा लग गया है, कल से लगा ना कि परसों से, पता नहीं कल या परसों से ही लगा होगा, आप लोग कमेंट करके बताना। लेकिन नौतप्पा में बारिश हो रहा है, मतलब नौतप्पा ऐसा होता है जिसमें कि कोई बारिश नहीं, कोई हवा नहीं। पर हवा तो खैर बहुत कम हो रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल हवा आया है। कल तो पूरा दिन हवा नहीं था, इतना गर्म था, मतलब ना बाहर आप खड़े हो सकते हो ना घर के अंदर। हाँ, बस जहाँ पे आपका कूलर एसी है बस आपको वहीं राहत है। तो कल पूरा दिन तो बस ऐसे ही कटा हम लोग का। और रात में लाइट भी कट गया था। अच्छा हाँ, एक और मेरी फ्रेंड है जिनको बहुत सारी बधाई, उनकी बेटी की उन्होंने मुझे कल शेयर किया था कमेंट में कि उनकी बेटी का रिश्ता लग गया है। तो बधाई हो दीदी आपको, आपकी बेटी का रिश्ता लग गया, भगवान उसको हमेशा ऐसे खुश रखे। और शादी की पिक जरूर हम लोग के साथ शेयर करिएगा आप, मैं ज़रूर देखना चाहूँगी दूल्हा दुल्हन के जोड़े में दोनों को। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, काफ़ी बातें हो गई। तो बस यहाँ पे रोटी ही बनाऊंगी आज, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है तो ऑयली खाना खाने से अभी बचना पड़ेगा। ये 8-9 दिन तो कम से कम बचना ही पड़ेगा सभी को। और आप लोग के यहाँ गर्मी कैसी है यार दोस्तों, बताना ज़रूर मुझे, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत गर्मी है। और हमारे नीचे रेंट पे एक भैया रहते हैं ना, तो वो बता रहे थे कि उनके यहाँ तो बारिश हो रही है झमाझम एकदम से। तो बारिश का नाम सुनते ही बिल्कुल मतलब आनंद तो आता है, लेकिन अपने यहाँ जब बारिश नहीं हो रही है तो कोई आनंद नहीं आता। मेरे यहाँ भी शाम में कल थोड़ी सी बारिश हुई थी, मतलब थोड़ी सी, मतलब वो गर्मी बढ़ाने वाली जो बारिश होती है ना, बस वही हुई थी। उसकी वजह से और गर्मी बढ़ गई है।
चलिए देखते हैं कब तक बारिश अपने यहाँ आ जाएगी झमाझम वाली। तो बस यहाँ पे सारा नाश्ता बन गया और किचन समेट लूँगी, क्योंकि मेरी जो हाउस हेल्पर है ना आजकल जल्दी आती है और जल्दी जाती है, क्योंकि उसको एक और काम मिल गया है। तो इसलिए मैं पहले किचन ही साफ़ करूँगी, उसके बाद इन लोग का पूरा जो बर्तन है ना वो समेट दूँगी, ताकि जो बास्केट है ना वो मैं दे दूँगी, तो उसमें फिर वो अभी के बर्तन धुल के रख पाएगी। साथ के साथ ये लोग का खाना भी निकाल दूँगी। खाना मतलब ब्रेकफास्ट ही तो रोटी भुजिया और दही इन लोग को दे दूँगी, और साथ में आयुष का जो लंच बॉक्स है ना उसको भी रेडी कर दूँगी। यहाँ पे वो वाला प्लेटफॉर्म तो साफ़ कर ली, और अब ये वाला प्लेटफॉर्म भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि अगर इसमें भी एक दिन मैं कपड़ा नहीं लगाती ना तो फिर धूल धूल सा हो जाता है। और यहाँ का जो धूल है ना वो काले कलर का है, मतलब हमारे यहाँ पे जो भी धूल आता है ना वो काले रंग का है, पता नहीं कहाँ से, कैसे समझ नहीं आता मुझे। वैसे सब बोलते हैं आजू बाजू फैक्ट्री है इसलिए। तो बस वो काम निपटा करके आ गई थी फिर कपड़े सुखाने, क्योंकि मैं ना कल रात में कपड़े जो ड्रायर की थी उनको सुबह सुबह मॉर्निंग में नहीं सूखने के लिए डाल पाई थी, क्योंकि सुबह मुझे पहले तो हस्बैंड जी का नाश्ता बनाना था, उसके बाद गेहूँ सुखाना था, और गेहूँ बहुत बड़ा अभी टास्क है, तो इसलिए सारे काम को मैं किनारे कर दे रही हूँ। तो चलिए आज आप लोगों से कुछ दिल की बातें करती हूँ। तो अभी इन दिनों ना मतलब मैं कुछ ऐसी बातें मेरे सामने आई जिससे मुझे लगा कि मुझे आप लोग के साथ भी इसको शेयर करना चाहिए। तो कहते हैं ना कि जितना दोगे उतना ही मिलेगा। आज का जो ये कलयुग का समय है ना, तो आप जितना दोगे उतना ही मिलेगा, चाहे वो अच्छी चीज़ दो या बुरी चीज़ दो। माने अगर आप अच्छा दे रहे हो तो अच्छा मिलेगा, बुरा दोगे तो बुरा मिलेगा। अब आज का समय ऐसा नहीं है कि आप बड़े हो तो आप गलत भी कर रहे हो तो छोटा हंस के आपको वो करेगा। मतलब अगर आप बड़े हो तो आपको लाइसेंस तो मिलता नहीं है गलती करने का। मतलब बड़े हों चाहे छोटे हों, गलत जो करेगा उसको छोटा चाहे बड़ा ज़रूर बोलेगा कि आप गलत कर रहे हो, है ना। तो बस यहाँ पे बच्चों का काम निपटा के अपना काम निपटाने आ गई हूँ, मतलब मेरा जो मंदिर का काम है। तो छोटे बेटे को मैं बोली थी कि पूजा कर लेना, पर वो बस तैयारी कर दिया था, तो फिर मैं बोली चलो मैं नहा ली हूँ तो मैं पूजा कर लेती हूँ। और आज 4 बजे भोर से उठी थी ना, तो बहुत जल्दी जल्दी सारे काम हो रहे थे। काम ज़्यादा थे लेकिन हो भी रहे थे टाइम टू टाइम। मतलब अभी यहाँ पे 10:30 ही हो रहे थे। हाँ, 10:30 बजे से मैं पूजा करने बैठ गई, नहीं तो नॉर्मली अगर मैं इतने सारे काम करती तो मुझे 11-12 बज जाते हैं। हाँ, तो बात अधूरी रह गई थी मेरी। तो मैं यही बोल रही थी कि अगर आप बड़े हो या छोटे हो, अगर आप गलत कर रहे हो तो बोलने का हक सभी को है ना। और आज के समय में मतलब आप ना किसी को अगर इज्जत दे रहे हो तो ही आपको इज्जत मिलेगा, चाहे आप बड़े हो चाहे छोटे हो। और मान सम्मान प्यार अगर आप दोगे तो प्यार मिलेगा, अगर नफ़रत दोगे तो नफ़रत ही मिलेगा, है ना। आज का जो मतलब मैं आप लोग से कमेंट में आप लोग मुझे ज़रूर बताना अगर आप लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हो पूरा, तो कि आज के समय में क्या कहीं ऐसा है कि आप मुझे नफ़रत दे रहे हो तो मैं आपको प्यार दे रही हूँ। मतलब मैं पहले ऐसी थी, मतलब मेरे साथ नफ़रत लोग मतलब नफ़रत देते थे मुझे और मैं उन लोगों को प्यार देती थी, ऐसा था मेरे साथ। लेकिन अभी मैंने ये फाइनल कर लिया है कि जो दोगे वही दूंगी, उससे ज़्यादा और उससे कम बिल्कुल नहीं दूंगी, कम भी नहीं दूंगी। अगर आप मुझे नफ़रत दोगे तो मैं उस नफ़रत को उतना ही शेयर करूंगी, जितना आप मुझे दोगे उतना ही मैं आपको दूंगी। और अगर प्यार दोगे तो उतना ही दूंगी, उससे ज़्यादा वो भी नहीं दूंगी। क्योंकि अभी ना मैं ये जान गई हूँ। लोग पहले बोलते थे कि अगर आप किसी को मान सम्मान दे रहे हो, प्यार दे रहे हो तो उसका मन बदल जाता है, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। मुझे अब समझ में आने लगा है, इसलिए अब मैंने फाइनल किया है कि अगर आप लोग मुझे मान सम्मान दोगे तो मैं दूंगी, आप लोग मेरे समय पे काम आओगे तो मैं आपके समय पे काम आऊँगी, मेरे समय पे आप लोग अगर काम नहीं आए हो तो मैं भी नहीं आऊँगी। मुझसे उम्मीद भी मत रखना कोई भी, है ना। जो भी मतलब मैं ये अब फाइनल कर ली हूँ कि मुझे अब किसी के लिए कुछ भी नहीं करना है। और यहाँ पे मैं पूजा करने के बाद खाना खाई, और खाना वही ब्रेकफास्ट, मतलब मुझे आदत है बोलने की, खाना खाने का। और यहाँ पे बस कपड़े, इतनी गर्मी पड़ रही है ना कि सूख जाते हैं, तो फटाफट से फिर मतलब सोचो नहाने से पहले कपड़े डाल के गई थी और अभी नहा के पूजा करके नाश्ता करके आई तो कपड़े सूख गए। और यहाँ बेटा दूध का बर्तन लेके घूम रहा है क्योंकि दूध वाले भैया आने वाले थे। तो बस यहाँ पे 1-2 कपड़े रह गए थे गीले, उनको छोड़ दी हूँ। और यहाँ पे मैं आज बनाऊँगी खाने में दाल चावल और चोखा। मतलब पति देव जी का फरमाइश है कि आज दाल चावल चोखा बनाना। तो दाल के साथ ही ना मैं आलू को धो के और मतलब चढ़ा दूँगी दाल में, तो वो पक जाएंगे, क्योंकि आलू बहुत बड़े बड़े हैं। और एक
पंथ दो काज हो जाएगा, ऐसा है। तो दूध भी इधर उबल जाएगा। और बस अब आज का वीडियो मैं यहीं पे रोकूंगी। और अगर आप लोग को चैनल में कुछ भी पसंद आया होगा फ्रेंड्स, तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करना। इससे ना उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाएगा जो लोग देखना चाहते हैं मुझे। तो चलिए फिर कमेंट में ज़रूर बताना मैं गलत हूँ या सही। चलो फिर मिलूंगी नए वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।